मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो कौन सा ग्रह है जो कि अगर कुंडली में स्ट्रांग बैठा हो, अच्छा बैठा हो, मजबूत बैठा हो तो आप सामने वाले को कहते हो कि तेरी कुंडली अच्छी है। कुंडली अच्छी होने का अर्थ ये नहीं होता कि सामने वाले को प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स तो आएगी, लेकिन सामने वाला उन प्रॉब्लम्स का सामना कर लेगा, उन प्रॉब्लम्स को देख के घबराएगा नहीं। प्रश्न बहुत गंभीर है, बहुत ही मीनिंगफुल क्वेश्चन है। 2 मिनट के लिए मैंने सोचा और उसके बाद मैंने कहा कि अगर वैसे तो 9 के 9 ग्रहों की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हर ग्रह अपना इंपॉर्टेंट है, हर ग्रह के इंपॉर्टेंट कारक तत्व है, लेकिन अगर मुझे कोई एक ग्रह चूज करना है जो कि अगर कुंडली में अच्छा बैठा हो, स्ट्रेंथ में हो, तो ओवरऑल कुंडली बहुत स्ट्रांग होती है, वो होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा को ही मैंने क्यों कहा, एक बार मैं आपसे ये भी अपने व्यूअर्स के साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो अक्सर कहते थे कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यानी अगर आप मन से मजबूत हो, अगर आप मन से स्ट्रांग हो तो आप जीत ही चाहोगे, चाहे आप आज जीतो या 5 साल बाद जीतो। और अगर आप मन से कमजोर हो तो आपकी हार निश्चित है, चाहे वो आज हो, चाहे वो 5 साल बाद हो। आपका मन ही डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में कितना राइज करोगे। देखिए, 2 चीजें होती है, एक होता है इमोशनल क्वेश्चन जिसे हम EQ बोलते हैं, एक होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसे हम IQ बोलते हैं। लाइफ में जिन लोगों ने बहुत ज्यादा राइज किया है ना, उनका IQ अच्छा हो ना हो, EQ बहुत अच्छा होता है, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबराते नहीं हैं। जिन भी लोगों का चंद्रमा मजबूत होता है, ऐसे लोग काफी इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली टफ होते हैं। कहीं ना कहीं अगर कुछ सोच ले तो उसे पाके ही रहते हैं, प्रॉब्लम से घबराते नहीं है। और वहीं अगर किसी का चंद्रमा कमजोर हो जाए तो ऐसे लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखकर घबराना शुरू कर जाते हैं। ऐसे लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम काफी होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम काफी होती है, ऐसे लोगों को पैनिक अटैक्स बहुत आते हैं। अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति को एक अकेला कमरा दे दो, उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। हर चीज के लिए किसी और को ब्लेम करना कि उसने मेरा सपोर्ट नहीं किया, उसने मेरी मदद नहीं की, उसने मेरे साथ धोखा दे दिया, कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेना, ये है कमजोर चंद्रमा की निशानी। अब कहीं ना कहीं सामने वाले के बिहेवियर से हमें ये तो पता लग जाता है कि इसका चंद्रमा कमजोर है या इसका चंद्रमा मजबूत है। लेकिन अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है तो वो क्या करे ताकि उसका चंद्रमा स्ट्रांग हो। देखिए, चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय वो होता है अपनी माँ की सेवा करना। अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हैं तो आपका चंद्रमा अपने आप ऑटोमेटिकली मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे स्टूडेंट ने एक प्रश्न किया कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा या जो बच्चा है, बेटा बेटी, वो तो अपनी माँ की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जब भी अपनी माँ के पास जाते हैं बिना वजह, बिना किसी गलती के, या तो डांट खा के आते हैं या 2 बातें सुन के आते हैं। तो मैंने उसे ये जवाब दिया कि ये चीज अच्छी है। देखिए, उस बच्चे को अपनी माँ से डांट पड़ रही है, वो भी बिना वजह के, बिना किसी गलती के। इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा जो है वो कमजोर है, तभी तो उसे माँ से डांट पड़ रही है। वो खराब चंद्रमा अपना असर दे रहा है, लेकिन माँ की डांट में दे रहा है, माँ की 2 गालियों के रूप में दे रहा है। कम से कम उसे पैनिक अटैक्स तो नहीं आ रहे, उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, वो कहीं ना कहीं एंजाइटी की पिल्स तो नहीं ले रहा ना, मन से तो मजबूत है ना। देखिए, कोई ग्रह अगर कमजोर है तो वो इसलिए कमजोर है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म ऐसे थे, हमारे कर्म ही खराब थे, तभी वो हमें ग्रह कमजोर मिला है। उस खराब ग्रह का या उस कमजोर ग्रह के हमें फल को सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन क्यों ना हम रिजल्ट्स को इस तरीके से फेस करें कि वो टॉलरेबल हो। समझना, माँ की डांट सुनना टॉलरेबल है, माँ की 2 गालियां सुनना कुछ नहीं होता। लेकिन अगर चंद्रमा हमें ऐसी प्रॉब्लम्स देना शुरू कर दे कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देख के हम पैनिक हो रहे हैं, तो वहां प्रॉब्लम आती है। तो पहला सोल्यूशन तो यही है कि प्लीज अपनी माँ की सेवा कीजिए, लेकिन हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता कि उसे माँ की सेवा करने का मौका मिले। अब ऐसे केस में क्या करें? अब ऐसे केस में कहीं ना कहीं अगर आपकी फैमिली में कोई माँ समान स्त्री है, जैसे कि आपकी दादी, जैसे कि नानी, मासी, चाची, ताई जी, उनकी सेवा कीजिए। ठीक है, अगर वो आपको ठीक से ट्रीट नहीं भी करते तो भी आप अपना कर्म समझ के उनकी सेवा कीजिए। याद रखना, एक जो उपाय होता है ना, वो दवाई के समान होता है, और दवाई कभी मीठी नहीं होती है। और अगर दवाई मीठी है तो वो अपना काम नहीं कर रही, दवाई हमेशा कड़वी होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी काफी ऐसे लोग होते हैं, काफी ऐसी मेरी क्लाइंटेल भी है जो इंडिया से बाहर है, अपनी फैमिली से, अपने कुटुंब से दूर है। तो ना तो वो अपनी माँ की सेवा कर सकते हैं, ना अपनी ताई चाची की, क्योंकि वो पूरी फैमिली से ही दूर है। वैसे केस में क्या कर सकते हैं? देखिए, चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है यात्राएं करना, ट्रैवल करना। जो लोग फ्रीक्वेंटली अपनी लाइफ में ट्रैवल करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका मूड पॉजिटिव ही रहता है। साथ ही साथ अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद को चावल देते हैं, चावल, राइस अगर आप दान में देते हैं, उससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। एक छोटा सा उपाय आपको और बताता हूँ। आज की डेट में हर कोई Amazon, स्विगी, जोमैटो इन सबको यूज करता ही करता है।
जब भी आप किसी जोमेटो पे या स्विगी पे कोई भी चीज ऑर्डर करते हो, तो जो डिलीवरी पार्टनर है, जो इतनी गर्मी में भी आपका भोजन लेके आ रहा है, अपना खाना लेके आ रहा है, जब भी आप उससे खाना लो, प्लीज उससे एक गिलास पानी का जरूर पूछिए। उसका कारण बताता हूँ। पहली चीज तो आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज है, कितनी गर्मी में वो आपके लिए जो ना डिलीवरी लेके आ रहा है, और आगे भी उसे कितनी डिलीवरीज करनी है। दूसरी चीज, जब आप पानी पूछ रहे हो ना, उसे जल दे रहे हो, उसे पानी पिला रहे हो, तो जो जल होता है वो भी चंद्रमा का ही होता है, चंद्रमा का कारक होता है। और अगर आप जल पिला के किसी की सेवा कर रहे हैं, ग्रेजुअली आपका चंद्रमा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।